जय मसीह की। मैं पास्टर आशीष और मैं आप सबका स्वागत करना चाहता हूं आज के बाइबल स्टडी में। मैं विश्वास करता हूं कि आज के वचन के द्वारा आप आशीष पाएंगे। आज मेरा विषय है दशमांश से परमेश्वर का आदर करना। दशमांश से परमेश्वर का आदर करना, इस विषय में मैं आज आपसे बात करूंगा। आइए हम एक साथ मिलकर विश्वास को आज़ाद करें और हम प्रार्थना करें। पिता परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद करते हैं इस सुंदर समय के लिए। प्रभु, आज आप हमसे बातें कीजिए, प्रकाशन दीजिए। प्रभु, हम आपके वचन की गहराई को जानना चाहते हैं, समझना चाहते हैं। और प्रभु, आर्थिक क्षेत्र में आप हमें बढ़ा रहे हैं, आप हमें ऊंचाई में लेकर जा रहे हैं, इसलिए हम आपको धन्यवाद करते हैं। सारी महिमा आपको देते हैं। हर एक व्यक्ति को आप छू रहे हैं, उन्हें आप स्पर्श कर रहे हैं, उनकी आत्मा में ये वचन फल ला रही है, इसलिए धन्यवाद। यीशु के नाम से मांगते हैं, सुन और ग्रहण कर। आमेन, आमेन। अब वापस मैं चाहता हूं कि अगर आप लिख रहे हैं तो इस वचन को आप लिख लीजिए, इस टाइटल को आप लिख लीजिए कि दशमांश से परमेश्वर का आदर करना। आप जानते हैं कभी भी परमेश्वर जब मुझे कहता है, पवित्र आत्मा मुझे बोलता है कि आर्थिक उन्नति के बारे में या फाइनेंशियल प्रॉस्पेरिटी के बारे में सिखाने के लिए, और हमेशा मैं सोचता हूँ कि परमेश्वर चाहता है कि उसके बच्चे, जितने विश्वासी हैं, जितने परमेश्वर के बच्चे हैं, परमेश्वर चाहता है कि हम आर्थिक उन्नति करें। और सिर्फ वही नहीं, परमेश्वर चाहता है कि हम हर क्षेत्र में उन्नति करें, चाहे वो आत्मा हो, प्राण हो, शरीर हो, पारिवारिक क्षेत्र हो, काम के क्षेत्र में हो, जितने क्षेत्र में आप हैं। जैसे यूहन्ना ने हमसे कहा कि हर क्षेत्र में उन्नति करो, हर क्षेत्र में। प्रेज गॉड। परमेश्वर की इच्छा है कि हम हर क्षेत्र में उन्नति करें, और इसका मतलब है आर्थिक उन्नति भी परमेश्वर की इच्छा है हर एक विश्वासी के लिए। प्रेज गॉड। परमेश्वर नहीं चाहता, इनफैक्ट वचन में लिखा है कि यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे घटी नहीं होगी। मतलब परमेश्वर नहीं चाहता कि हम घटी में रहें या हम गरीबी में रहें या हमारे पास कुछ कुछ ना हो। नहीं, परमेश्वर चाहता है कि हमारे पास बहुतायत में हो, कि हमारा कटोरा उमड़ रहा है, ताकि हम दूसरों के लिए भी आशीष का कारण बन सकें। प्रेज गॉड। ओके, कुछ चीज़ों को मैं आज आपको बताऊंगा। जैसे हम दशवांश के बारे में सीख रहे हैं, और आप जानते हैं कि दशवांश का मतलब होता है कि जो कुछ प्रभु ने आपको दिया है या जो प्रभु आपको आशीष करता है, उसका 10% हम प्रभु को देते हैं। 10%। दशवांश का मतलब है 10%। जैसे लेव व्यवस्था में लिखा है कि दशवांश जो है वो पवित्र है, मतलब वो अलग है, वो हमारा नहीं है और हम अपना लेकर परमेश्वर को नहीं देते हैं। दशवांश प्रभु का है, इसीलिए हम प्रभु को देते हैं। और दशवांश पवित्र है, मतलब वो अलग है। प्रेज गॉड, क्योंकि वो परमेश्वर का है। प्रेज गॉड। कुछ पॉइंट्स को मैं आज आपके साथ शेयर करूंगा इस वीडियो में। 7 पॉइंट को मैं आपको बताऊंगा, 7 कुंजियों को मैं आपके साथ शेयर करूंगा। और मैं विश्वास करता हूं कि इन कुंजियों के द्वारा, जैसे आप दशवांश के बारे में आप समझेंगे, वैसे ही आप जो दशवांश दे रहे हैं समझ के और विश्वास से आप देंगे। और जो दशवांश नहीं देते हैं, आप, मेरा विश्वास है कि आप शुरू करेंगे और जहां पर भी प्रभु ने आपको रखा है, आप दशवांश देना भी चालू कर देंगे। प्रेज गॉड। सबसे पहला पॉइंट ये है कि दशवांश केवल पैसों के बारे में नहीं है, प्रत्येक रूप से दशवांश आदर के बारे में है। वापस मैं कहूंगा, दशवांश सिर्फ या केवल पैसों के बारे में नहीं है, प्रत्येक रूप से दशवांश आदर के बारे में है, ऑनर, सम्मान के बारे में है। कई बार लोग सोचते हैं दशवांश, वो सिर्फ पैसों की नजर से वो सोचते हैं दशवांश मतलब 10% पैसा, पैसा सिर्फ उसका लेना देना सिर्फ पैसों से है। लेकिन अगर वो आपकी सोच है तो दशवांश के बारे में आपका सोच सही नहीं और वचन में से नहीं। क्योंकि वचन जब दशवांश की बातें करता है, वचन प्रत्येक रूप से आदर की बात करता है, सम्मान की बात करता है। प्रेज गॉड। आइए एक वचन हम देखेंगे,
नीति वचन 3 उसका 9 और 10, उसमें लिखा है, अपनी संपत्ति के द्वारा और अपनी भूमि की पहली उपज दे देकर यहोवा की प्रतिष्ठा करना, और इस प्रकार तेरे खते भरे और पूरे रहेंगे और तेरे रसकुंडों से नया दाखमधु उमड़ता रहेगा। अभी देखिए, यहाँ पर ये नहीं लिखा है कि प्रभु को अपनी संपत्ति और पहली उपज दे दो, नहीं, इसमें लिखा है कि देकर प्रतिष्ठा, यहोवा की प्रतिष्ठा करना। मतलब वो शब्द प्रतिष्ठा है, वो बहुत जरूरी है। इंग्लिश में लिखा है ऑनर, कि हम परमेश्वर को अपने पहली उपज और हमारी संपत्ति के द्वारा को देकर हम परमेश्वर की प्रतिष्ठा करें। अभी देखिए, प्रतिष्ठा जो शब्द है, जैसे इब्रानी भाषा में लिखा गया है, प्रतिष्ठा का मतलब है भारी, या उसको बोलते हैं वजन। मतलब किसी के शब्दों को वजन देना या शब्दों में भार होना। उसका सरल अर्थ है सम्मान, मतलब गहरी सम्मान। मतलब कुछ चीज आपके लिए महत्वपूर्ण है, वो मूल्यवान है, इसीलिए आप सम्मान करते हैं, उसका आदर करते हैं। और ये वचन में क्या बोल रहा है कि अपने संपत्ति के द्वारा और अपने पहली उपज के द्वारा यहोवा का सम्मान करना, यहोवा का आदर करना, मतलब गहरी सम्मान, गहरा आदर। प्रभु ने एक बार एक परमेश्वर के दास के द्वारा एली, जो इज़राइल का महायाजक था, उससे कहा कि देखो, जो मेरा आदर करेगा मैं उसका आदर करूंगा, लेकिन जो मुझे तुच्छ जानेगा वो छोटा समझा जाएगा। मतलब परमेश्वर का आदर करना बहुत जरूरी है। और परमेश्वर का आदर हम कई तरीके से करते हैं। उदाहरण के तौर पे परमेश्वर का आदर हम अपने शब्दों से करते हैं। अपने शब्दों को सही रीति से हम बोलते हैं, झूठ नहीं बोलते हैं, अपने शब्दों को सही रीति से बोलते हैं, क्योंकि हम परमेश्वर का आदर करते हैं हमारे शब्दों से। और दूसरा तरीका है कि हम परमेश्वर का आदर हमारे शरीरों से करते हैं, कि शुद्धता और पवित्रता में हम अपने शरीर को रखते हैं, क्योंकि वो एक तरीका है, परमेश्वर का आदर करते हैं अपने शरीरों के द्वारा। लेकिन एक और तरीका है जहां पर आप परमेश्वर का आदर करते हैं अपनी संपत्ति के द्वारा, अपने पैसों के द्वारा, अपनी पहली उपज के द्वारा आप परमेश्वर का आदर करते हैं। आर्थिक क्षेत्र में भी परमेश्वर का आदर और सम्मान करना बहुत जरूरी है। प्रेज गॉड। आइए मलाकी 3:8 को मैं पढ़ता हूं। उसमें लिखा है, क्या मनुष्य परमेश्वर को धोखा दे सकता है? देखो, तुम मुझको धोखा देते हो और तो भी पूछते हो कि हमने किस बात में तुझे लूटा है। दशवांश और उठाने की भेंट में, परमेश्वर कहता है। देखिए, परमेश्वर उनको बोल रहा है कि तुमने मुझसे लूटा है, तुमने मुझे धोखा दिया है। अभी सवाल यह है, क्या परमेश्वर पैसों के पीछे पड़ा है कि अगर किसी की पगार 10,000 है या 50,000 है या 5 लाख है या 10 करोड़ है, क्या परमेश्वर उनके दशमांश के पीछे पड़ा है और परमेश्वर उनको बोल रहा है कि देखो, तुमने मुझे लूटा है, तुमने मुझे धोखा दिया है? मतलब क्या बोल रहा है प्रभु, क्योंकि सब कुछ तो प्रभु का है। तो क्या वो प्रभु बोल रहा है कि उन्होंने लूटा है? प्रेज गॉड। वो पैसों के बारे में बात नहीं कर रहे हैं, वो बात कर रहे हैं आदर के बारे में। मतलब जो आदर परमेश्वर को मिलना चाहिए था, प्रभु बोल रहे हैं कि उस आदर को तुमने लूटा है। जो आदर मुझे मिलना चाहिए था वो आदर तुमने मुझे दिया नहीं। प्रेज गॉड। इसीलिए तुमने मुझे धोखा दिया है। जो सम्मान, जो आदर, जो महत्व मुझे मिलना चाहिए था वो तुमने मुझे दिया नहीं। प्रेज गॉड। मलाकी की किताब को पढ़ेंगे, आप देखेंगे कि वो पूरा किताब आदर और सम्मान के बारे में है। आइए मलाकी 1 में जाते हैं। मलाकी 1:6 से 8 को हम देखेंगे। उसमें लिखा है, पुत्र पिता का और दास स्वामी का आदर करता है। यदि मैं पिता हूं तो मेरा आदर मानना कहाँ है, और यदि मैं स्वामी हूं तो मेरा भय मानना कहाँ है, रिस्पेक्ट कहाँ है। सेनाओं का यहोवा, तुम याजकों से भी
जो मेरे नाम का अपमान करते हो, यही बात पूछता हूँ। परंतु तुम पूछते हो कि हमने किस बात में तेरे नाम का अपमान किया है। तुम मेरी वेदी पर अशुद्ध भोजन चढ़ाते हो, तो भी तुम पूछते हो कि हम किस बात में तुझे अशुद्ध ठहराते हैं। इस बात में भी कि तुम कहते हो कि यहोवा की मेज तुच्छ है। जब तुम अंधे पशु को बलि करने के लिए समीप ले आते हो, तो क्या यह बुरी नहीं? और जब तुम लंगड़े या रोगी पशु को ले आते हो, तो क्या यह बुरी नहीं? अब अपने हाकिम के पास ऐसे भेंट ले ले आओ। क्या वह तुमसे प्रसन्न होगा और तुम पर अनुग्रह करेगा? सेनाओं का यहोवा का यही वचन है। प्रेज गॉड। ये बहुत बड़ा शब्द प्रभु ने हमको आज सिखाया है इस वचन के द्वारा, कि देखिए उन्होंने प्रभु की प्रतिष्ठा नहीं की, उन्होंने प्रभु का आदर नहीं किया। वो भले ही दान तो दे रहे थे, लेकिन उनको लगा, जैसे बहुत कुछ विश्वासियों को लगता है कि दशमांश मतलब सिर्फ पैसा है, जस्ट दे देते हैं, क्या फर्क पड़ता है। नहीं, दशमांश का प्रत्येक रूप से दशमांश का मतलब है आदर। इसीलिए परमेश्वर बोलता है कि सुनो, अगर मैं पिता हूं, मैं स्वामी हूं, तो मेरा आदर किधर है? तुम मेरी वेदी पर लंगड़े पशुओं को, अंधे पशुओं को, बीमार पशुओं को लेकर आते हो, चुराए हुए पशुओं को लेकर आते हो और चढ़ाते हो। क्या तुम अपने प्रधानमंत्री को ऐसे भेंट चढ़ाओगे? क्या तुम अपने अधिकारियों के ऐसे चीजों को तुम दोगे? अगर उन्हें तुम इतना सम्मान करते हो, मैं तो परमेश्वर सेनाओं का यहोवा हूं, और तुमने मेरा आदर नहीं किया है। प्रेज गॉड। और ये आदर और सम्मान जो है, ये हमारे हृदय से आता है। जैसे यीशु मसीह ने फरीसियों के बारे में कहा कि सुनो, तुम अपने मुंह से मेरा आदर करते हो, लेकिन तुम्हारा हृदय, तुम्हारी आत्मा मुझसे बहुत दूर है। प्रेज गॉड। ये आदर जो है, ये सम्मान जो है, यहोवा के प्रति जो भय, जो आदर, जो सम्मान है, ये आत्मा से आता है। तो दशवांश का मतलब सिर्फ पैसा नहीं है। बहुत लोगों को गलत फहमी है कि वो सोचते हैं कि दशवांश का मतलब सिर्फ पैसा है। नहीं, दशवांश का मतलब, सबसे पहला मतलब है आदर। ये आदर की बात है कि वो हमारा पिता है, वो हमारा स्वामी है, और उसका हम आदर करते हैं, उसका सम्मान करते हैं, गहरा सम्मान, रिस्पेक्ट करते हैं। वो हमारे लिए मूल्यवान है। प्रेज गॉड। उसका आदर हम करते हैं। प्रेज गॉड। दूसरा चीज मैं आपको बताना चाहता हूं दशवांश के विषय में, दूसरा कुंजी, पहला और सबसे अच्छा परमेश्वर का है। वापस मैं बोलूंगा आपको कि पहला और सबसे अच्छा परमेश्वर का है हमेशा। प्रेज गॉड। क्योंकि ये दशवांश का लेना देना आदर से है, और क्योंकि उसका लेना देना आदर से है, हम परमेश्वर को सबसे पहला और सबसे अच्छा हम परमेश्वर को देते हैं। प्रेज गॉड। आइए उसी वचन को हम पढ़ेंगे, नीति वचन 3 उसका 9 और 10। उसमें लिखा है, अपनी संपत्ति के द्वारा और अपनी भूमि की पहली उपज दे देकर यहोवा की प्रतिष्ठा करना। इस प्रकार तेरे खते भरे और पूरे रहेंगे, और तेरे रसकुंडों से नया दाखमधु उमड़ता रहेगा। अभी देखिए, वहां पर लिखा है कि पहली उपज, दूसरी उपज या तीसरी उपज या आखिरी उपज नहीं, पहली उपज। क्यों? क्योंकि देखिए, ये उपज की बात नहीं है। कोई बोलेगा, अरे मैं पहले अपना पूरा खर्चा कर लेता हूँ, पूरे जो भी मेरे खर्चे हैं सब करूंगा, बाद में हम परमेश्वर को देखते हैं। देखिए, परमेश्वर कोई वेटर नहीं है, कोई वेटर नहीं है परमेश्वर, जिसको आप लास्ट में आप थोड़ा उठा के आपने टिप दे दिया। हमेशा याद रखिए कि आप एक ऐसे व्यक्ति को नहीं दे रहे हैं जिसको कुछ चीज की जरूरत है। प्रेज गॉड। सब कुछ उसका है, उसे कोई पैसों की जरूरत नहीं है, सब कुछ परमेश्वर का है, सब कुछ उसके हाथ में है, सब कुछ उसने बनाया है। प्रेज गॉड। सबका मालिक वो है, सबका स्वामी वो है, सब कुछ उसका है। प्रेज गॉड। तो हम एक ऐसे व्यक्ति को नहीं दे रहे हैं जिसे जैसे प्रभु ने कहा कि देखो, पहाड़ में जितने पशु हैं वो सब मेरे हैं, पहाड़ के अंदर जितना सोना है वो सब कुछ मेरा है।
तो हम परमेश्वर को जब देते हैं, ये पैसों की बात है, ये आदर की बात है, सम्मान की बात है, इसीलिए उसे हम पहला देते हैं, इसीलिए हम उसे सबसे अच्छा देते हैं। प्रेज गॉड। और परमेश्वर के राज्य में डोनेशन नहीं होता। आप परमेश्वर को इसीलिए नहीं दे रहे हैं क्योंकि परमेश्वर का फायदा हो जाए। आप परमेश्वर को इसीलिए दे रहे हैं आपके फायदे के लिए। आप इसीलिए दे रहे हैं उसके फायदे के लिए नहीं, आपके फायदे के लिए। प्रेज गॉड। क्योंकि ये आदर की बात है, इसीलिए हम परमेश्वर को आखिरी हुआ और सड़ा हुआ और बेकार बचा हुआ चीज नहीं देते हैं। परमेश्वर को उन चीजों की जरूरत नहीं, लेकिन क्योंकि यह आदर की बात है, सम्मान की बात है, इसीलिए हम परमेश्वर को पहला देते हैं, सबसे अच्छा देते हैं, क्योंकि परमेश्वर हमारे जीवन में पहला है। परमेश्वर हमारे जीवन में प्राथमिक है, सबसे ऊंचा स्तर पर वो है। प्रेज गॉड। इसीलिए हमारे खर्चे सब बाद में, सबसे पहला हमारा परमेश्वर। सब बातों में यीशु प्रथम है, और जहां पर यीशु प्रथम है वहां पर सब कुछ स्थिर है। हालेलुया, प्रेज गॉड। महान राजा है हमारा प्रभु, उसे उसका आदर करना बहुत जरूरी है। प्रेज गॉड। राजाओं का राजा, सर्वशक्तिमान परमेश्वर, सर्वज्ञानी, सर्वव्यापी परमेश्वर, उसका आदर, उसका भय मानना, उसका आदर सम्मान करना, उसे महत्व देना, ये बहुत जरूरी है। आप जानते हैं, वापस मैं आपको उस वचन को याद दिलाता हूं जो एक परमेश्वर के दास ने महायाजक एली से कहा, जो मेरा आदर करेगा मैं उसका आदर करूंगा, लेकिन जो मुझे छोटा समझेगा या मुझे नजरअंदाज करेगा वो छोटा समझा जाएगा। प्रेज गॉड। जो मुझे तुच्छ समझेगा वो छोटा समझा जाएगा। प्रेज गॉड। इसलिए परमेश्वर का आदर करना बहुत जरूरी है, और वो आदर के कारण हम परमेश्वर को पहला और सबसे अच्छा हम परमेश्वर को देते हैं। हम उसके आदर को लूटते नहीं हैं। बहुत विश्वासी उसके आदर को लूटते हैं, आमीन, उसे धोखा देते हैं। और ये पैसे की बात नहीं है, आदर की बात है। प्रेज गॉड। हमेशा याद रखिए। ओके, तीसरा चीज दशवांश के बारे में, तीसरा कुंजी, वो ये है कि दशवांश कभी भी एक उबाऊ परंपरा नहीं बनना चाहिए। हमेशा दशवांश आप विश्वास से दीजिए। वापस एक और बार मैं बोलूंगा, दशवांश कभी भी एक उबाऊ परंपरा नहीं बनना चाहिए, लेकिन आप हमेशा दशवांश विश्वास से दीजिए। आमीन, प्रेज गॉड। कैन और हाबिल के बारे में आप जानते हैं। उत्पत्ति 4 को जब आप पढ़ेंगे आप देखेंगे कि कैन जो था वो किसान था, लेकिन हाबिल जो था वो चरवाहा था। और एक समय में वचन हमें बताता है कि कैन कुछ अपने फल को लेकर, जमीन के फल को लेकर वो परमेश्वर के पास आया, दान चढ़ाने के लिए, वो परमेश्वर को चढ़ाने के लिए आया। और हाबिल भी अपने बलि को लेकर, वचन में लिखा है कि पहलौटा और चर्बी, अच्छी चर्बी को लेकर वो परमेश्वर के पास आया, परमेश्वर को चढ़ाने के लिए। और वचन में ये भी बताता है परमेश्वर का वचन कि परमेश्वर ने कैन के बलिदान को स्वीकार नहीं किया, कैन के भेंट को स्वीकार नहीं किया, लेकिन परमेश्वर ने हाबिल के भेंट को स्वीकार किया। और फिर सवाल आता है कि क्यों परमेश्वर ने एक के भेंट को स्वीकारा और दूसरे के भेंट को अस्वीकार कर दिया? क्योंकि देखिए यह आदर की बात है, ये सिर्फ कुछ उठा के देना नहीं है। जैसे इजरायली के कुछ याजकों ने लंगड़े पशु को चढ़ा दिया, बीमार बकरी को चढ़ा दिया, क्योंकि ये आदर की बात है। परमेश्वर ने कहा मैं ऐसे भेंटों को स्वीकार ही नहीं करूंगा, आमीन, क्योंकि मेरा आदर नहीं हो रहा है। आमीन। ओके, एक वचन मैं आपको बताना चाहता हूं कि क्यों परमेश्वर ने हाबिल के भेंट को स्वीकारा और कैन के भेंट को नहीं स्वीकारा। इब्रानी 11 के 4 को देखेंगे, उसमें लिखा है, विश्वास ही से हाबिल ने कैन से उत्तम बलिदान परमेश्वर के लिए चढ़ाया, और उसी के द्वारा उसके धर्मी होने की गवाही भी दी गई, क्योंकि परमेश्वर ने उसकी भेंटों के विषय में गवाही दी, और उसी के द्वारा वो मरने पर भी अब तक बातें
करता है। तो ये वचन हमें बताता है कि क्यों हाबिल के भेंट को परमेश्वर ने स्वीकारा, क्योंकि हाबिल ने अपने भेंट को विश्वास से चढ़ाया। देखिए, कई बार हम हर महीना दशमांश देते हैं या हर हफ्ते दशमांश देते हैं, लेकिन अगर हम ध्यान न दें तो ये कई उबाऊ परंपरा ना बन जाए कि हम ऐसा कर रहे हैं, हर हर हफ्ता करना होता है, हर महीना करना होता है, और बिना सोचे समझे एक रीति रिवाज के समान, एक मरा हुआ रीति रिवाज के समान हम कर रहे हैं, बिना कोई प्रकाशन के, बिना विश्वास के, ऐसे हम करते जा रहे हैं क्योंकि करना है तो करते जा रहे हैं। ये एक उबाऊ परंपरा या रीति रिवाज नहीं बनना चाहिए। प्रेज गॉड। इसीलिए जब भी आप दशवांश दें, हर महीने आप देते होंगे या हफ्ते को आप देते हैं, इसे हम विश्वास से करें, क्योंकि ये हम परमेश्वर को दे रहे हैं। ये आदर की बात है, हमारा पहला और सबसे अच्छा हम परमेश्वर को दे रहे हैं। इसीलिए हमें विश्वास से करने की जरूरत बहुत है, क्योंकि वचन में लिखा है बिना विश्वास के हम परमेश्वर को प्रसन्न नहीं कर सकते। आमीन। बिना विश्वास के हम परमेश्वर को प्रसन्न नहीं कर सकते, क्योंकि एक ही तरीका है आप परमेश्वर को प्रसन्न कर सकते हैं, वो है विश्वास। तो जब आप अपने दशमांश को देते हैं, विश्वास से आप दीजिए, क्योंकि हाबिल, वचन में लिखा है परमेश्वर ने हाबिल के दशमांश को इसीलिए या भेंट को इसीलिए स्वीकारा क्योंकि उसने विश्वास से चढ़ाया। उसने आदर, और वो हमें पता चलता है क्योंकि उसने पहलौठा और अच्छी चर्बी को लेकर परमेश्वर को चढ़ाया, क्योंकि वो जानता था कि सब कुछ, हम तो पाप में फंसे हुए हैं, हम परमेश्वर का अनुग्रह, परमेश्वर का कृपा है, परमेश्वर का हाथ है हमारे ऊपर, क्योंकि बिना परमेश्वर के कुछ हो ही नहीं सकता। प्रेज गॉड। उस बात पर हाबिल ने विश्वास किया, परमेश्वर पर विश्वास किया, और वो विश्वास के कारण वो पहला और अच्छी चर्बी को लेकर परमेश्वर के पास चला है। प्रेज गॉड। और परमेश्वर ने उसके भेंट को स्वीकारा। जहां जहां केन की बात है, वो विश्वास नहीं करता था इसीलिए कुछ भी उठा के, उसे लगा सिर्फ देना है, चलो उठा के दे देते हैं, क्या फर्क पड़ता है, कुछ भी उठा के देंगे। आमीन। और परमेश्वर ने उसके भेंट को नहीं स्वीकारा। इसीलिए जब भी आप दशमांश दें, आप समय लेकर हड़बड़ी मत कीजिए, समय लेकर आप विश्वास से दीजिए, शब्दों को आजाद कीजिए, बोलिए कि आप क्यों कर रहे हैं ये चीज को, शब्दों को आजाद कीजिए। प्रेज गॉड। आपका सबसे पहला और सबसे अच्छा लेकर परमेश्वर का आप आदर करें। प्रेज गॉड। तो जब आप करें, आप विश्वास से करें, ना कि ये कोई परंपरा है या रीति रिवाज है, नहीं, हम विश्वास से करते हैं। हम जानते हैं कि परमेश्वर की वजह से हम सब कुछ हैं। आज हम जो भी हैं, जो कुछ भी हमारे पास है, सब कुछ परमेश्वर की वजह से है। उस बात पर विश्वास करके हम इस चीज को देते हैं। वो उसकी वजह से हमारे पाप क्षमा हुए, उसकी वजह से हम शैतान के राज से निकल कर आज परमेश्वर के राज में हैं, उसकी वजह से सारी आशीषें आज हम में है। प्रेज गॉड। विश्वास से हम इस बात को करते हैं। प्रेज गॉड। ओके, चौथा कुंजी ये है कि आप दशमांश इसीलिए नहीं देते कि आपको परमेश्वर से कुछ मिले। आप दशमांश इसीलिए देते हैं क्योंकि उसके भलाई और अच्छाई के कारण आप दशमांश देते हैं। वापस मैं बोलूंगा इस चीज को, आप दशमांश इसीलिए नहीं देते कि आपको परमेश्वर से कुछ मिले, बल्कि उसके अच्छाई और उसके भलाई के कारण आप उसे दशमांश देते हैं। बहुत लोग सोचते हैं कि दशमांश देना मतलब हम दे रहे हैं और उससे कुछ ले रहे हैं, इसीलिए हम दशमांश नहीं देते हैं। हम दशमांश की, देखिए, परमेश्वर ने आपके लिए इतना कुछ किया है, परमेश्वर ने आपको बहुत कुछ, परमेश्वर ने आपको संभाला है, परमेश्वर ने आपको आशीष दिया है, परमेश्वर ने आपको उद्धार दिया है, परमेश्वर ने अपना इकलौता बेटा आपको दिया है, परमेश्वर के राज में आपको वो लेकर आए हैं, आपके पापों को क्षमा किया है। हम दशमांश इसीलिए नहीं देते कि हमें परमेश्वर से कुछ मिले, वो मकसद नहीं है, वो हमारी मानसिकता नहीं है दशमांश देने के लिए। हमारा सोच और हमारी मानसिकता ये है कि हम दशमांश इसीलिए देते हैं क्योंकि परमेश्वर हमारे प्रति कितना अच्छा है, परमेश्वर हमारे प्रति कितना भला है, और उसके जवाब में, उसके प्रत्युत्तर में हमारी प्रतिक्रिया, उसके भलाई के प्रति हमारी प्रतिक्रिया है कि हम उसका आदर करते हैं हमारे आर्थिक पैसों से।
हमारी संपत्ति से, हमारी पहली उपज से हम उसका आदर करते हैं, क्योंकि उसने हमारे लिए इतना कुछ किया है। प्रेज गॉड, कितने आशीषें हमारे ऊपर उंडेली है प्रभु ने, पवित्र आत्मा हमें दिया है और हम उसका आदर करते हैं। हम उसके जवाब में उसका आदर करते हैं, सिर्फ पैसों से नहीं, पैसों से करना जरूरी है, लेकिन हमारे शरीरों से, हमारे शब्दों से हम उसका आदर करते हैं। प्रेज गॉड। इब्राहिम के बारे में आप सोचिए, इब्राहिम जहां पर पूरे बाइबल में सबसे पहली बार दशवांश का जब जिक्र किया गया है वो इब्राहिम के जीवन में किया गया है। जब इब्राहिम अपने सिपाहियों के साथ, 318 सिपाहियों के साथ, वो लूत को बचाने के लिए 4 राजा और उनके राज्यों से और सिपाहियों से वो लड़कर लूत को और उनके सारे सामान को, जितना कुछ मिला वो सब लेकर आ रहे थे वापस। और जब मल्कीसदेक, जो परमेश्वर का याजक, वो आकर वो रोटी और दाखरस को लेकर आ रहा था जो वाचा को दर्शाता है, और इब्राहिम को दिया और इब्राहिम को उसने आशीष किया, तब वचन में लिखा है कि इब्राहिम ने अपना दशवांश लेकर मल्कीसदेक जो परमेश्वर का याजक था उसे दे दिया। लेकिन क्यों दिया? इसीलिए दिया क्योंकि जो जीत परमेश्वर ने इब्राहिम को दिया असंभव था। 318 लोग, 4 राजा, उनके इतने सारे सिपाही को हरा नहीं सकते, ये परमेश्वर का हाथ था। और इब्राहिम समझ गया, और उसके उसके कारण, उसके जवाब में जो भलाई इब्राहिम पर हुई, जो करुणा इब्राहिम पर हुई, जो अच्छाई प्रभु ने इब्राहिम के ऊपर दिखाए, उसके प्रत्युत्तर, उसकी प्रतिक्रिया, उसके जवाब में इब्राहिम ने दशवांश परमेश्वर के याजक को दिया। प्रेज गॉड, आमेन। इसीलिए देखिए, हम इसीलिए दशवांश देते हैं। हमारा मकसद ये नहीं है कि हमें परमेश्वर से क्या मिले। अगर आप जरा देखें ठीक से, परमेश्वर ने आपको कितना कुछ दिया है। प्रेज गॉड, हम उसके भलाई के कारण, उसकी अच्छाई के कारण, उसकी करुणा के कारण हम उसे दशवांश देते हैं। जैसे ईदन की वाटिका में प्रभु ने आदम और हव्वा को रखा और पूरा बगीचा उनको दे दिया। प्रेज गॉड, जितने पेड़ थे सब कुछ दे दिया। और प्रभु ने सिर्फ एक चीज उनसे कहा कि सुनो, बगीचे के बीच में एक पेड़ है, अच्छे और बुराई के ज्ञान का वृक्ष। परमेश्वर ने कहा कि उसको छूना मत, बस। और उन्हें वो आज्ञा इसीलिए रखना था क्योंकि वो आज्ञा हमेशा जब वो पेड़ को देखते हैं, वो पेड़ उनको स्मरण दिलाता था कि जो भी बगीचा जो उनके पास है, जितनी आशीषें उनके पास है, वो सब उनकी मेहनत की वजह से नहीं है, उनकी पढ़ाई की वजह से नहीं है, उनके कॉन्टेक्स्ट की वजह से नहीं है, वो परमेश्वर की अच्छाई है जो उन्हें ये सब, पूरा बगीचा उनके हाथ में है, सोना उनके हाथ में है, पूरी दुनिया उनके हाथ में है। प्रेज गॉड। और परमेश्वर ने सिर्फ ये कहा कि सुनो, मेरी अच्छाई और मेरी भलाई को स्मरण रखो। प्रेज गॉड। और घमंडी होकर ये ना कहना जैसे लूसीफर ने कहा कि मेरी वजह से सब कुछ हुआ है। प्रेज गॉड। ओके, पांचवा कुंजी, दशवांश के द्वारा हम स्वीकार करते हैं कि परमेश्वर हमारा स्रोत है और परमेश्वर हमारा संभालने वाला है। एक और बार मैं कहूंगा, दशवांश के द्वारा हम ये स्वीकार करते हैं कि परमेश्वर हमारा स्रोत है और परमेश्वर हमारा संभालने वाला है। अभी देखिए, जो कुछ भी आपके पास है वो परमेश्वर की वजह से है। हम सेल्फ मेड नहीं है। कुछ लोग बोलते हैं सब मेरी मेहनत है, ये मैंने किया है। नहीं, जो सांस को आप ले रहे हैं अंदर, वो परमेश्वर ने आपको दिया है। यीशु मसीह ने कहा कि मैं दाखलता हूं, तुम डाली हो, मेरे बगैर तुम कुछ नहीं कर सकते। प्रेज गॉड। और जब हम दशवांश देते हैं आर्थिक क्षेत्र में, जब हम अपने दशवांश को देते हैं, तब हम ये स्वीकार करते हैं कि प्रभु, आज जो कुछ भी मैं हूं, आज जो कुछ भी मेरे पास है, ये मेरी बदौलत नहीं है, ये मेरी मेहनत नहीं है, ये मेरा पढ़ाई नहीं है, ये मेरे कॉन्टैक्ट्स नहीं है, ये मेरा तजुर्बा अनुभव नहीं है, ये आपकी वजह से है। आप मेरे स्रोत हैं और आप मेरे संभालने वाले हैं। सब कुछ आपकी वजह से है। और दशवांश के द्वारा इस बात को हम स्वीकार करते हैं। प्रेज गॉड। इसलिए देखिए, दशवांश इतना जरूरी है। वो आदर की बात है। आदर मतलब जब एक व्यक्ति दशवांश नहीं देता है
मतलब वो बोल रहे हैं कि मैं नहीं मानता कि परमेश्वर की वजह से है, ये मेरी मेहनत है। प्रेज गॉड। और परमेश्वर को वो आदर नहीं करते हैं, इसीलिए वो उन याजकों की तरह लंगड़े पशुओं को चढ़ा देते हैं, बीमार पशुओं को चढ़ाते हैं, क्योंकि वो मानते नहीं कि परमेश्वर का उनके जीवन, उनके आशीषों में कोई हाथ है। वो सब उनकी मेहनत है, उनको लगता है। प्रेज गॉड। और वो गलत फहमी है। प्रेज गॉड। जो सांस, जैसे मैंने आपसे कहा, जो सांस को आप अंदर ले रहे हैं वो परमेश्वर ने आपको दिया है। आमेन। ओके। व्यवस्था विवरण 8 के 18 को पढ़ेंगे। उसमें लिखा है, परंतु तू अपने परमेश्वर यहोवा को स्मरण रखना, क्योंकि वही है जो तुझे संपत्ति प्राप्त करने का सामर्थ इसीलिए देता है कि जो वाचा उसने तेरे पूर्वजों से शपथ खाकर बांधी थी उसको पूरा करें, जैसा आज प्रकट है। प्रेज गॉड। इस वचन में लिखा है कि परमेश्वर का स्मरण रखना, परमेश्वर को भूल मत जाना, परमेश्वर को स्मरण रखना, क्योंकि वही है जिसने तुझे संपत्ति प्राप्त करने का सामर्थ्य दिया। प्रेज गॉड। आज संपत्ति है, प्रेज गॉड, काम है, जॉब है, हाउस है, घर है, सब कुछ है, लेकिन उसे प्राप्त करने का शक्ति किसने दिया? प्रभु ने दिया। और हमें उस प्रभु को, सर्वशक्तिमान प्रभु को, यीशु मसीह को स्मरण रखना बहुत जरूरी, उसका स्मरण रखना बहुत जरूरी है। और एक तरीका हम उसका स्मरण कैसे रखते हैं? हमारे दशवांश के द्वारा। प्रेज गॉड। दशवांश इस बात का सबूत है कि सर्वशक्तिमान परमेश्वर यीशु मसीह मेरा स्रोत है, मेरा संभालने वाला है। इसीलिए देखिए, परमेश्वर ने आदम को कहा कि वो पेड़ जो बगीचे के बीच में है, इसका फल तू खाना नहीं, क्योंकि वो फल हमेशा आदम और हवा को याद दिलाएगा कि उनके पूरे जीवन का केंद्र परमेश्वर है। प्रेज गॉड। परमेश्वर के कारण उनके पास सब कुछ है, जो भी वो है, जो भी उनके पास है, सब कुछ परमेश्वर के कारण है। आमीन। और जब आप इजरायली गोत्रों के बारे में पढ़ेंगे, हर दिशा में 3-3 गोत्र थे, लेकिन बीच में संदूक था, बीच में तंबू था। वो क्या चीज को बताता है? कि परमेश्वर हमारे जीवन का केंद्र है। परमेश्वर हमारे जीवनों में, हमारे आर्थिक क्षेत्र में, हमारे परिवारों में, काम में परमेश्वर केंद्र है। सब कुछ परमेश्वर के चारों ओर घूमता है। प्रेज गॉड। देखिए, जब आप दशवांश देते हैं, आप इस बात को कबूल कर रहे हैं, इस बात को स्वीकार कर रहे हैं कि परमेश्वर मेरा स्रोत है और परमेश्वर मेरा संभालने वाला है, परमेश्वर मेरे जीवन का केंद्र है। और ये आदर की बात है। परमेश्वर के बगैर हम कुछ नहीं कर सकते। प्रेज गॉड। इसीलिए हम उसे अपना सबसे पहला और सबसे अच्छा हम अपने पिता को देते हैं। आमीन। ओके, नंबर 6, आपका दशवांश आपको ऐसे स्थान पर लाता है जहां आप पर आशीषों का निर्बाध प्रवाह होता है और प्रावधान, सुरक्षा और पदोन्नति के ऊंचे आयामों में आप प्रवेश करते हैं। मैं वापस पढ़ूंगा। आपका दशवांश आपको ऐसे स्थान पर लाता है जहां आशीषों का निर्बाध प्रवाह होता है और प्रावधान, सुरक्षा और पदोन्नति के उच्च आयामों में आपको प्रवेश कराता है। प्रेज गॉड। जैसा मैंने आपसे कहा पहले कि दशवांश हम इस मकसद से नहीं देते कि हमें कुछ मिले। हमारा दशवांश देने का मकसद बहुत सरल है। देखिए, हम परमेश्वर का आदर करते हैं, हम परमेश्वर की वजह से, परमेश्वर को हम ये कबूल करते हैं कि प्रभु सब कुछ आपकी वजह से है, और उसे हम आदर करते हैं। सबसे पहला और सबसे अच्छा हम प्रभु को इसीलिए देते हैं। लेकिन जब हम ऐसा करते हैं, परमेश्वर हमें, हमारे लिए स्वर्गों को खोल देता है और आशीषों को बहने लगता है, बहाने लगता है। निर्बाध प्रवाह, मतलब बिना कोई रुकावट के आशीषें बहने लगती हैं। और हमारे देने के द्वारा प्रभु हमें एक ऐसे स्थान पर लाता है जहां पर सुरक्षा, प्रेज गॉड, प्रावधान और पदोन्नति के अलग अलग उच्च आयामों में, उच्च स्तर में हम प्रवेश करते हैं। प्रेज गॉड। देखिए, मलाकी 3:10 से 12 को हम पढ़ेंगे। उसमें लिखा है कि सारा दशवांश भंडार में ले आओ कि मेरे भवन में भोजन वस्तु रहें,
और सेनाओं का यहोवा यूं कहता है कि ऐसा करके मुझे परखो कि मैं आकाश के झरोखे तुम्हारे लिए खोलकर तुम्हारे ऊपर अपरंपार आशीष की वर्षा करता हूं कि नहीं। मैं तुम्हारे लिए नाश करने वाले को ऐसा घुड़कूंगा कि वह तुम्हारी भूमि की उपज नाश न करेगा और तुम्हारी दाखलताओं के फल कच्चे न गिरेंगे। सेनाओं का यहोवा, स्वर्गदूतों की सेनाओं का यहोवा का यही वचन है। तब सारी जातियां तुमको धन्य कहेंगी, क्योंकि तुम्हारा देश मनोहर देश होगा। सेनाओं का यहोवा का यही वचन है। देखिए, जब आप दशमांश देते हैं, आपके जीवन में बिना रुकावट के आशीषें बहने लगती हैं और आपका दशमांश आपको एक ऐसी जगह पर लाता है जहाँ पे अलौकिक सुरक्षा, प्रेज गॉड, अलौकिक प्रावधान और अलौकिक पदोन्नति के ऊंचे ऊंचे स्तर और आयामों में आप जाते हैं। प्रेज गॉड, वो प्रभु आप स्वीकार करते हैं, आप प्रभु का आदर करते हैं, प्रभु को पहला स्थान देते हैं, प्रभु को सम्मान देते हैं और प्रभु आपको और आशीष करने लगता है। प्रेज गॉड, आमेन। ओके, दशमांश का फायदा बहुत ज्यादा है। प्रेज गॉड, और मैं विश्वास करता हूं कि इन चीजों को समझकर आप दशमांश या परमेश्वर का जो आदर है उसे आप लूटेंगे नहीं, उसे आप धोखा नहीं देंगे, पर परमेश्वर का आदर आप करेंगे। क्योंकि पौलुस ने कहा कि हमें जिनका आदर करना है उनका आदर करना है। प्रेज गॉड। ओके, आखिरी चीज, आखिरी कुंजी वो ये है कि हम यीशु को अपना दशमांश देते हैं, जो मलकीसदेक की रीति पर युगान युग याजक है। वापस मैं बोलूंगा, ये मेरा आखिरी पॉइंट है। हम यीशु को दशमांश देते हैं जो मलकीसदेक की रीति पर युगान युग याजक है। आइए एक वचन पढ़ेंगे, फिर मैं आपको इस बात को समझाऊंगा। इब्रानी 7 उसका 8 और 17 एक साथ पढ़ेंगे। और यहाँ तो मरणहार मनुष्य 10वां अंश लेते हैं, पर वहां वही लेता है जिसकी गवाही दी जाती है कि वह जीवित है, मतलब युगान युग जीवित है, क्योंकि उसके विषय में यह गवाही दी गई है, मतलब यीशु के विषय में, कि तू मलकीसदेक की रीति पर युगान युग याजक है। अभी देखिए, ये इब्राहिम और मलकीसदेक के बारे में लिखा गया है, उसका वर्णन करते हैं, उस संदर्भ में है कि जब इब्राहिम राजाओं को हराकर जब मलकीसदेक से मिला, जो परमेश्वर का याजक था, परमेश्वर का प्रतिनिधि, और मलकीसदेक ने, जो परमेश्वर का याजक था, उसने इब्राहिम को आशीष किया और इब्राहिम ने दशमांश लेकर मलकीसदेक को दिया। आज के समय में हम इब्राहिम के वंश हैं और हमारा मलकीसदेक की रीति पर हमारा याजक, हमारा महायाजक यीशु है। जैसे इब्राहिम ने मलकीसदेक को दशमांश दिया, वैसे ही हम अपना दशमांश यीशु को देते हैं। हम इब्राहिम के वंश हैं, हम अपना दशमांश यीशु को देते हैं। प्रेज गॉड। भले ही हम वो कोई सेवकाई में डालते हैं या परमेश्वर के दासों को हम देते हैं, लेकिन असल में हम वो यीशु को दे रहे हैं। प्रेज गॉड। अभी देखिए, इब्राहिम ने अपना दशमांश परमेश्वर के याजक मलकीसदेक को दिया, मतलब परमेश्वर को दिया। परमेश्वर ने एक याजक को स्थापित किया था और जब इब्राहिम ने उस याजक को अपना दशमांश दिया, मानो परमेश्वर को दिया। वैसे ही हम जो नए नियम में हैं, हम अपना दशमांश यीशु को देते हैं। प्रेज गॉड। और यीशु स्वर्ग में है। यीशु ने कुछ सेवकाई को स्थापित किया है। यीशु मसीह ने परमेश्वर के दासों को, उनके दासों को और दासियों को अभिषेक किया है, क्योंकि जब हम उन सेवकाइयों में या परमेश्वर के दास या दासियों को अपना दशमांश देते हैं, हम यीशु को दे रहे हैं, क्योंकि यीशु ने इन सेवकाइयों को और इन अभिषेक दासों को और दासियों को स्थापित किया है, नियुक्त किया है। प्रेज गॉड। भले ही हम उन सेवकाइयों में दे रहे हैं, लेकिन हम एक्चुअली में यीशु को दे रहे हैं। प्रेज गॉड। क्योंकि यीशु हमारा महायाजक है और जब यीशु को हम अपना दशमांश दे, इसीलिए देखिए, इसीलिए हमें विश्वास से देना जरूरी है। हमें ऐसा जल्दबाजी करके दशमांश नहीं देना है, क्योंकि आप अपना दशमांश यीशु को दे रहे हैं
उदाहरण के तौर पे इजरायली लोग जब वो दशमांश देते तो वो लेवी गोत्र के जो याजक थे उन्हें वो दशमांश देते थे, लेकिन लेवी गोत्र को याजक का पद दिया किसने? परमेश्वर ने। तो जब वो लेवी गोत्र को देते थे वो परमेश्वर को दे रहे हैं। आमीन। वो तरीका था परमेश्वर तक पहुंचने का, लेकिन वो एक तरफ से याजकों को नहीं दे रहे थे, वो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली प्रभु को दे रहे थे। प्रेज गॉड। और हम जब अपने महायाजक यीशु को दशमांश देते हैं, वो हमारे दशमांश को स्वीकार करता है। और ये पैसों के विषय में नहीं है, पैसों से ज्यादा है, ये आदर के विषय में है कि प्रभु यीशु आज मैं जो भी हूँ, मेरे पास जो कुछ है, प्रभु आपकी वजह से, आपकी बदौलत है। आप मेरे स्रोत हैं, आप मेरे संभालने वाले हैं। इसीलिए मैं आपको आखिरी और बचा हुआ और सड़ा हुआ नहीं देता हूँ, मैं आपको सबसे पहला और सबसे उत्तम मैं आपको देता। आप मेरे महायाजक हैं यीशु मसीह। प्रेज गॉड। और ये मैं आपको देता हूँ, ये बताने के लिए कि मैं सब कुछ आपकी वजह से हूँ। और आप जानते हैं यीशु उसे स्वीकार करता है और यीशु आपके जीवन में आशीषों का प्रवाह बिना कोई रुकावट के बहने लगता है। आप एक ऐसे स्तर पर आते हैं जहां पर आप अलौकिक प्रावधान, सुरक्षा और पदोन्नति को का अनुभव करते हैं। प्रेज गॉड। दशमांश परमेश्वर की नजर में बहुत बड़ी बात है दोस्तों, बहुत बड़ी बात है। ये छोटी बात नहीं है। इसका असर सिर्फ आपके आर्थिक क्षेत्र में नहीं होता, इसका असर आपके जीवन के हर एक क्षेत्र में होता है, क्योंकि ये पैसों के बारे में नहीं है, ये आदर के बारे में, ये सम्मान के बारे में, यहोवा के भय के बारे में है। आमीन। प्रेज गॉड। आइए मैं आपके लिए प्रार्थना करूंगा। पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं हमारे भाइयों और बहनों के लिए जो मुझे सुन रहे हैं। प्रभु, हम आपका आदर करते हैं हमारे शब्दों से, हमारे शरीरों से, हमारे जीवनों से और हमारे आर्थिक पैसों से हम आपका आदर करते हैं। प्रभु, आप हमारे स्रोत हैं, आपके बगैर हम कुछ भी नहीं हैं, सब कुछ आपकी वजह से है। और प्रभु, हम जैसे आपने कहा, हम स्मरण करते हैं कि आप हमें संपत्ति प्राप्त करने की शक्ति देते हैं। आपने हमें बचाया है, छुड़ाया है, आशीष दिया है, सुरक्षा में रखा है, सब कुछ आपकी वजह से है यीशु मसीह। और हम आपको धन्यवाद करते हैं कि हमारे घरों में कभी कमी घटी नहीं होगी, बहुत तायत में हम जीते हैं, हमारा कटोरा उमड़ रहा है क्योंकि हम दशमांश देने वाले व्यक्ति हैं। प्रभु हमारा स्रोत है, हम कमी घटी में रह नहीं सकते, बहुत तायत में चलते हैं प्रभु, जरूरत से ज्यादा हमारे पास है। सारी महिमा आपको देते हैं। आपके शलोम को मैं हर एक व्यक्ति पर आजाद करता हूँ और धन्यवाद देता हूँ आज के वचन के लिए। यीशु के नाम से मांगते हैं, सुन और ग्रहण कर। आमीन। प्रभु आपको आशीष करे। गॉड ब्लेस यू।